Crazy how a woman falls in love with how a man treats her and देखो, सुनना ना तुमने, लड़की तुम्हारे साथ प्यार में इसीलिए गिरी थी क्योंकि तुमने उसको सर्टेन वे में ट्रीट किया था, इसीलिए वो तुमसे प्यार करने लगी थी। लेकिन फिर क्या हुआ देखते हैं। falls out of love for the exact same reason. वो तुम्हारे साथ प्यार में से चली भी इसीलिए जाती है क्योंकि तुमने वही सेम चीज की, इसीलिए फिर धीरे धीरे प्यार भी खत्म हो गया। यही फैक्ट है, ये ठीक है, ये रियलिटी है। A man never loses to another man, only to himself. Isn't it crazy how एंड एक मैन कभी भी दूसरे मैन की वजह से नहीं हारता, वो हारता है अपनी वजह से। एंड यही तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम आ रही है। एंड आज हम इन्हीं सारी चीजों को सही करेंगे क्योंकि क्या हुआ था ना, एक बार मेरी भी लाइफ में ऐसा टाइम हुआ था जब बंदी मुझे इग्नोर कर रही थी, ऐसा ट्रीट कर रही थी कि मैं एग्जिस्ट करता ही नहीं हूं, मैं इनविजिबल पर्सन हूं, ऐसा ट्रीट कर रही थी। लेकिन फिर मैंने ये 7 रूल्स अपनाए एंड फिर लड़की इतने प्यार में पागल हो जाती है ना कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड बिलीव मी, ये सारी चीजें मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है, ठीक है। साइकोलॉजी तुम अगर बंदी की हिलाते हो ना तो जैसा तुम चाहो वैसा होता है। लेकिन अभी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि तुम उसके इमोशंस को, उसकी साइकोलॉजी को हिला नहीं पा रहे। एंड इसीलिए आज तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्कैरसिटी। घोस्टिंग नहीं करना है, तुम्हें एक्चुअल में वैल्यू शो करनी है। मोस्ट ऑफ बंदे है ना यहाँ पे 24/7 कस्टमर सर्विस बैठे हुए हैं लड़की के लिए। जब लड़की मैसेज करेगी तुरंत 2 सेकंड में रिप्लाई, जैसे उनकी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा। अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं आ रही कि तुम उसको जल्दी रिप्लाई कर दे रहे हो, मुझे समझ आ रहा है कि तुम उस टाइम पे फ्री थे। लेकिन अगर तुम हर बार यही कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, अगर 3 महीने से वो तुम्हारे लाइफ में है एंड हर बार उसको टाइम पे 2 सेकंड में रिप्लाई दे रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हें जल्दी दे देगी? नहीं देगी वो तुम्हें जल्दी। वो ऐसा सोचेगी कि इस बंदे की लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ काम है ही नहीं। इसलिए जब तुम जिम में जा रहे हो एंड बंदी का मैसेज आता है तो तुम्हें देखना है, हाँ ठीक है बंदी ने मैसेज किया, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना फालतू का टाइम होता ही है जिम में। तुमने देख लिया बंदी का मैसेज आया, पर तुम क्या करते हो, तुरंत वहां पे रिप्लाई कर देते हो। पर वहां पे अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, रिप्लाई नहीं करना है। हाँ तुमने सही सुना है, रिप्लाई नहीं करना है। एंड जब जिम खत्म हो जाए तुम्हारा, तब तुम उसको मैसेज करोगे, जस्ट अभी मेरा वर्कआउट खत्म हुआ एंड अभी मैं फ्री हुआ, तो बताओ क्या है तुम्हारा, क्या सीन था, किस लिए मैसेज किया था मुझे, ठीक है। ऐसे तुम्हें बताना है। एंड वॉइस नोट वहां पे सेंड करना, टेक्स्ट मैसेज मत भेजना। तो ये सारी चीजें होती है, तुम्हें स्कैरसिटी दिखानी पड़ती है। देखो नहीं दिखाओगे तो और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बंदी तुम्हें फालतू का पर्सन समझेगी। मुझे भी पता है कि ये सारी गेम्स खेलना पसंद नहीं है, ठीक है, पर तुम आउट ऑफ द वे जाके उसे मैसेज मत करो ना, बस इतना सा मत करो। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि जब तुम फ्री हो तब भी उसे मैसेज मत करना, बस जब तुम फ्री नहीं हो तब आउट ऑफ द वे जाके मैसेज कर रहे हो ना, इसीलिए आज ये दिक्कत आ रही है। सेकंड चीज आ जाती है कैलकुलेटेड इंडिफरेंस। तुम है ना बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो उस पर। सिंपल सा फंडा है, जितना तुम नीडी होते हो ना उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। एंड तुम क्या करते हो ना, अगर बंदी 3 घंटे बाद तुम्हें रिप्लाई दे रही है ना, तो तुम वहां पे नीडी हो जाते हो। तुम उसको बोलते हो अरे यार इतना टाइम क्यों लगाया, डबल टेक्स्ट करने लगते हो, अगर मैसेज नहीं करती तो कॉल करने लगते हो, बंदी कहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया होगा, कहीं मर ना गई होगा तो जल्दी कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया होगा। सारी परेशानी उसकी जिंदगी में आती है ना। ये सारी चीजें नहीं करनी है तुम्हें। अपने जज्बातों को ना काबू में रखो एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में शांति से बैठो। तुम इमोशनली इतना ज्यादा एंगेज नहीं हो सकते उस बंदी की लाइफ में। अगर वो 3 घंटे बाद रिप्लाई कर रही है तो तुम भी उसकी एनर्जी को मिरर करोगे एंड जब उसका मैसेज आए तब भी तुम भी 1.5 घंटे बाद रिप्लाई करोगे। 3 घंटे बाद नहीं, लेकिन तुम 1.5 घंटे बाद उसका हाफ टाइम लोगे रिप्लाई करने में। हाँ तुम ये नहीं सोचोगे कि अगर इस बंदी ने 3 घंटे बाद रिप्लाई किया तो मैं जल्दी अभी सेकंड्स में रिप्लाई कर देता हूं तो वो मुझे सेकंड्स में रिप्लाई कर देगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तुम देख लेना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हें इमोशनली फर्क पड़ेगा तो बंदी तुम्हें नीडी ही समझेगी। थर्ड चीज आ जाती है परसीव्ड वैल्यू। मेक हर डिस्कवर यू। मोस्ट ऑफ बंदे यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपना सीवी लेके उसको दिखाते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव किया है, मैं स्पोर्ट्स में खेल रहा था तब मुझे इतने मेडल्स आए हैं, मैंने ये अचीव किया अपने ऑफिस में, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूं मैंने इतना ज्यादा अच्छा सेल्स किया है, मैंने इतना ज्यादा अच्छा वो किया है, ये किया है, फलाना किया है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है। ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। वो टाइम आएगा, वक्त आएगा तो वो देख लेगी। एंड जब वो देखेगी ना तब क्या होगा, तब उसको ज्यादा क्यूरियोसिटी फील होगी, अरे यार इस बंदे के पास था फिर भी इसने मुझे बताया नहीं। और ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट होती है, वो सोचती है कि और ज्यादा इसने मुझसे क्या छुपाया होगा। तो परसीव्ड वैल्यू उसकी बढ़ती है, वो तुम्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग समझती है एंड और ज्यादा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने लगती है। लेकिन तुम यहाँ पे सारी चीजें बता देते हो, तुम कौन से दिन कौन सा चड्डा पहनते हो, सारी चीजें बता देते हो। यही सारी चीजें नहीं बतानी है, ठीक है। सारी चीजों को कंट्रोल में रखो एंड जब वो देखेगी तब वो देख लेगी। अगर तुम्हारे बाइसेप्स बहुत अच्छे
मुझे, एंड तुम वहां पे फुल शर्ट ही पहन के जाते हो, तो ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है आउट ऑफ द वे जाके। कभी ऐसा टाइम आएगा, सिचुएशन आएगी कि बंदी देख लेगी कि ये कितना ज्यादा मस्कुलर है। ये सारी चीजों को टाइम दो एंड वो देखेगी, तब ज्यादा मजा आएगा उसे। तो अपनी चूल को ना थोड़ा ठंडा रखो। फोर्थ चीज आ जाती है इमोशनल पीक्स एंड वैलीज। मेक टाइम मेमोरेबल। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं ना, चैटिंग में बकचोदी करते रहते हैं, घंटों घंटों तक बात करते रहेंगे। उन्हें लगता है कि लड़की मेरे में इंटरेस्ट दे रही है, लड़की मुझे भाव दे रही है, लेकिन वो समझते नहीं है वो सिर्फ टाइम, अटेंशन एंड वैलिडेशन ले रही है तुम्हारा। वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली, मैं तुम्हें गारंटी लिख के देता हूं, ठीक है। तुम अगर लड़की को डेट पे नहीं ले जा पा रहे, 2 से 3 हफ्ते में अगर तुम बंदी को डेट पे नहीं ले जा पा रहे, तो दिक्कत है। तो तुम्हारी रिलेशनशिप वैसे आगे नहीं बढ़ेगी जैसे एक रिलेशनशिप आगे बढ़नी चाहिए। तो तुम्हारा मेन पॉइंट हमेशा यही होना चाहिए कि टेक्सटिंग के थ्रू जल्दी से जल्दी उस बंदी को डेट पे ले जाओ। एंड यही सारी चीजें तुम्हें सीखनी है एंड यही सारी चीजें तुम्हें करनी है। जो भी तुम बात करोगे वो वहां पे डेट पे ले जाके करोगे, ऐसे ही फालतू में टेक्सटिंग पे बात नहीं करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे जल्दी से जल्दी तुम अगर डेट पे ले जा सकते हो, तो मेरा कोर्स चेकआउट करो। उसमें मैंने A to Z चीजें बताई हुई है, कैसे डेटिंग एप्लीकेशंस पे क्या मैसेज करना है, कैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, कैसे मैसेज करना है ताकि वो बंदी तुम्हारे साथ डेट पे आएगी। डेट पे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कौन से मैसेजेस भेजने हैं, कौन से मैसेजेस नहीं भेजने, डेट से पहले क्या करना है, डेट से बाद में क्या करना है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। कोर्स चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी। फिफ्थ चीज आ जाती है रीड एंड लीड। वॉच सिग्नल्स, डोंट ओनली लिसन। मोस्ट ऑफ लोग ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं। वो है ना, जो लड़की बोल रही है ना वो सुन रहे हैं, लेकिन लड़की की बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है उस पर ध्यान ही नहीं है उनका। एंड ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब लड़की तुम्हारी बातों में हाँ बोल रही है या तो फिर ठीक है बोल रही है, लेकिन उसके मुंह कंप्लीटली उतरा हुआ है, उसका चेहरा अलग ही दिख रहा है, तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना उसके दिमाग में कुछ और चीज चल रही है, या तो फिर वो परेशान है या तो फिर पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो तुम वहां पे थोड़ा काम रहोगे, तुम उसको देखोगे, तुम उसकी एनर्जी को मिरर करोगे, थोड़ा उसको कंफर्टेबल फील करवाओगे ताकि वो खुल के तुम्हें बोल सके कि क्या दिक्कत है। तुम उसे सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार मुझे लग रहा है ना तुम थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो मुझे बता दो यार, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। जब तुम ऐसा बोलते हो ना, तब लड़की तुम्हारे अराउंड ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। एंड वहां पे जजी वाली आंखें नहीं दिखानी है, ना ही वहां पे ऐसा कुछ एक्ट करना है जिसकी वजह से वो ऐसा फील करने लगे कि ये बंदा तो पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे कंफर्टेबल सिचुएशन तुम्हारी जिम्मेदारी है क्रिएट करने की। अगर तुम कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पाओगे तो लड़की ज्यादा से ज्यादा टर्न ऑफ हो जाएगी। एंड फिर क्या होगा ना, वो खुल के तुम्हें सारी चीजें नहीं बता पाएगी। तो ये चीज याद रखना। या तो फिर अगर लड़की ज्यादा ही प्लेफुल एक्ट कर रही है तो वहां पे भी तुम अच्छे से बात करोगे, ज्यादा एस्केलेट करोगे, ठीक है। ऐसी होती है लीडरशिप क्वालिटी। तुम्हें अगर लग रहा है कि लड़की में कुछ दिक्कत है तो फिर वैसे हैंडल करना है। तुम्हें अगर लग रहा है कि लड़की ज्यादा ही अच्छे से बात कर रही है, ज्यादा मजा आ रहा है लड़की को, तो फिर उस तरह की से लीड करना है। लीड करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे अच्छे से सिचुएशन को लीड करना है एंड अच्छे से हेल्थी रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है। 6th चीज आ जाती है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। यूज साइलेंस लाइक अ टूल। अब साइलेंस को है ना तुम्हें स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। क्या होता है ना, कभी कभी बंदी तुम्हें टेस्ट करती है एंड उसके लिए वो ड्रामा क्रिएट करेगी। वहां पे तुमने अगर रिएक्ट कर दिया ना तो फिर सिचुएशन खत्म हो गई। तो वहां पे क्या करना है, आराम से शांति से बैठना है, कामली सोचना है कि ये बंदी करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है, ज्यादा चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, ज्यादा अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है। हाँ, ये मेरा टेस्ट ले रही है, हाँ ठीक है अब तो मैं चिल हो जाऊंगा। एंड तुम्हें ऐसा ही एक्ट करना है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वहां पे साइलेंस होल्ड करके रखना है थोड़ी देर, आराम से सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, लड़की को ऑब्जर्व करो एंड फिर थोड़े टाइम बाद कुछ बोलना, ठीक है। वहां तक कामली बैठे रहना। अगर तुम कामली नहीं बैठ पाए, उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तुमने रिएक्ट कर दिया या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे, तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है तुम्हारी। तो शांति से बैठना सीख लो। अगर नहीं सीख पाए तो दिक्कत आने वाली है तुम्हारी लाइफ में। 7th चीज आ जाती है कंट्रोल थ्रू फ्रीडम। गिव चॉइस, कीप इन्फ्लुएंस। अब ये है ना एक मास्टर मूव है एंड बहुत सारे लोग इसमें भसड़ मचाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उनकी लाइफ में। तुम्हें करना क्या है पता है, तुम्हें लड़की को चॉइस देनी है। तुम अगर ऐसा नहीं बोलोगे लड़की को कि सैटरडे 8 बजे मिलते हैं, तुम ऐसा बोलोगे यार मैं सैटरडे एंड फ्राइडे फ्री हूं, तुम्हारे लिए क्या वर्क करेगा। अब इसमें लड़की को क्या लगता है ना कि मेरे पास फ्रीडम है चूज करने की, तब वो ज्यादा अच्छे से तुम्हारे साथ आना चाहेगी, क्योंकि उससे लगेगा कि उसने चूज किया है तुम्हारे साथ बाहर जाना, समझ रहे हो, उसके टाइम पे एंड उसके पर्टिकुलर डे पे। तो ये सारी चीजें अच्छे से वर्कआउट करती है। एंड जब लड़की अगर तुम्हारी लाइफ में आ भी जाती है ना, रिलेशनशिप में आ जाती है, तो तुम कभी भी लड़की को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते।
तुम्हें उसको फ्रीडम देनी, हाँ ठीक है मेल फ्रेंड्स रखना है रखो, पर मुझे तो ऐसी लड़की पसंद है जिसके मेल फ्रेंड्स ना हो। अब ये सारी चीजों से ना तुम धीरे धीरे बाउंड्री एस्टेब्लिश कर रहे हो उसके अराउंड, ठीक है। तुम उसे ये बोल रहे हो कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, तुम उसे रोक नहीं रहे, फिर उसकी मर्जी उसे करना हो तो करो, लेकिन अगर वो तुम्हारी बात मान रही है ना तो फिर वहां पे उसे रिवॉर्ड देना है। एंड अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही, जा रही है, तो थोड़ा सा डिस्टेंट टैग करो, थोड़ा पुल बैक करो। एंड ये सारी चीजें ना तुम्हारे फेवर में वर्क करती है। उसे पता चलता है कि हाँ ये बाउंड्री है, एंड अगर मैं इस बाउंड्री से बाहर जाना चाहूंगी ना तो ये बंदा मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा या मेरी जिंदगी से मे भी चला जाएगा। तो वहां पे एक फियर क्रिएट होता है, एंड ये थोड़ा सा फियर लड़की के दिमाग में होना चाहिए, लेकिन ये भी फील होना चाहिए उसको कि चॉइसेस उसकी है एंड उसने डिसाइड किया है क्या करना है क्या नहीं करना। एंड लास्टली मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ कि हाँ ये सारी चीजों को तुम मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये इतनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे में होनी चाहिए कि ये सारी चीजों को तुम एक अच्छे एथिकल पर्सपेक्टिव से यूज करो एंड ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में लाने के लिए करो जो लड़की रियली में तुम पसंद कर रहे हो, ठीक है। तुम रियली में उसे पसंद कर रहे हो, वो तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगेगी एंड फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पाएगी। तो तुम्हारा मेन फोकस इसी चीज पे होना चाहिए, ना कि लड़कियों को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि इससे ना ही तुम अपना अच्छा कर रहे हो ना ही किसी और का अच्छा कर रहे हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे कर्मा इज रियल, में भी तुम्हारी गांड लग जाए कहीं पे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें मत करना एंड किसी अच्छी लड़की को अट्रैक्ट करना। तो बस यही सारी चीजें हैं। एंड अगर तुमने मेरा कोर्स चेकआउट नहीं किया है तो कोर्स को चेकआउट कर लो, कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। या तो फिर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जो तुम्हें फ्रेंड जोन करके रखी है, या तो फिर इतना ज्यादा भाव नहीं दे रही लेकिन फिर भी तुमसे बात करती है, तुम में इंटरेस्टेड है एंड तुम्हें मैं सिलेक्ट नहीं कर रही बस, तो फिर तुम्हें ये वाले कोर्स की जरूरत है। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, ठीक है, द पावर शिफ्ट। एंड सारी चीजें मैंने बताई है कि कैसे तुम्हें पावर शिफ्ट करना है, तो उस कोर्स को भी चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हें चाहिए तो खरीद लेना, वरना कुछ नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।